नमस्कार दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को उजागर करें। हमारा अचेतन मन शांति, आत्मविश्वास और लचीलेपन के अप्रयुक्त भंडार की कुंजी रखता है, जिसका उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा है। अवचेतन मन से संवाद करके हम चेतन मन से अवचेतन मन तक अपनी सच्ची भावनाओं और विचारों को पहुंचा सकते हैं और आत्म सुझाव के माध्यम से उसे प्रभावित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके विचारों, व्यवहारों और भावनात्मक कल्याण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपके अवचेतन की गहराई में जाने की कला का पता लगाएंगे। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां चिंता और आत्मसंदेह आपको रोक न सकें, जहां आत्मविश्वास और आंतरिक शांति आपके लिए आदर्श बन जाएं। विजुअलाइजेशन और एक्सपोजर थेरेपी जैसी शक्तिशाली तकनीकों के माध्यम से हम अचेतन मन के दायरे में उतरेंगे और बताएंगे कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है। ऐसा माना जाता है कि आपके 95% विचार, भावनाएं, व्यवहार और आदतें आपके अवचेतन मन में उत्पन्न होती हैं। एक पल के लिए इस बात को समझ लीजिए। दरअसल आपके ज्यादातर अनुभवों पर आपका सचेतन नियंत्रण बहुत कम होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को हैक नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। अवचेतन मन उसे मिलने वाले आदेशों का पालन करता है, इसलिए अपने विश्वासों और व्यवहारों को आकार देने के लिए उसे सकारात्मक विचार देना और सकारात्मक सोच का अभ्यास करना बेहद जरूरी है। अवचेतन मन हमारे भीतर छिपे एक शक्तिशाली केंद्र की तरह है, जो बिना हमारी जानकारी के चुपचाप हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करता रहता है। अवचेतन मन की परिभाषा हमारे मन का वह हिस्सा है जो सतह के नीचे काम करता है, यादों, विश्वासों और अनुभवों को संग्रहित करता है, जो दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देते हैं। अवचेतन मन हमारी आत्म छवि को आकार देने, हमारी आदतों को प्रभावित करने और यहां तक कि हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अवचेतन मन मानव मन के भीतर मानसिक प्रक्रियाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जिसमें चेतन, अचेतन और अचेतन स्तर शामिल हैं, जो मानव व्यवहार और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यह हमारी गहरी इच्छाओं, आशंकाओं और आकांक्षाओं का क्षेत्र है, जो अक्सर हमारी रक्षा करने और जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए स्वचालित रूप से कार्य करता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने से हम इसकी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सम्मोहन चिकित्सा और विजुअलाइजेशन जैसी प्रथाओं के माध्यम से अवचेतन मन के साथ काम करके हम सीमित विश्वासों को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, आत्मविनाश पर काबू पा सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। चिंता भी एक अचेतन प्रक्रिया है। पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी चीजें ऐसी नहीं हैं जिन्हें हम जानबूझकर करने का फैसला करते हैं, बल्कि ये अचेतन मन से स्वतः ही घटित हो जाती हैं। अगर हम चिंता को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो अपने अवचेतन मन को साफ करके और जीवन जीने के नए मददगार तरीके अपनाकर अचेतन स्तर से इस पर काम करना समझदारी है। अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता को अपनाना आत्म खोज और सशक्तिकरण की एक परिवर्तनकारी यात्रा हो सकती है। चिंता सम्मोहन चिकित्सा पैक के साथ अवचेतन मन पुनर्प्रोग्रामिंग सम्मोहन सत्र का प्रयास करें। ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका मतलब एक ही है। आपके मन का वह गहरा हिस्सा जहां से आपके सभी विचार, धारणाएं और आदतें निकलती हैं। यह आपके मन का वह हिस्सा है जो आपके चेतन नियंत्रण में नहीं है। उदाहरण के लिए, बिना सोचे समझे आप जो आदतें अपनाते हैं, या यहां तक कि पाचन और श्वास जैसी शारीरिक और आंतरिक गतिविधियां भी अवचेतन या अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। अचेतन स्मृति अतीत की घटनाओं को संग्रहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे कभी-कभी सम्मोहन जैसी तकनीकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बदलाव के कई तरीके चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे CBT, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कोचिंग, परामर्श और सकारात्मक मनोविज्ञान। और हालांकि ये बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, वैज्ञानिक अब जानते हैं कि हमारे लगभग 95% विचार, भावनाएं, आदतें और प्रतिक्रियाएं अवचेतन मन से आती हैं, जो हमारी चेतन जागरूकता से कहीं नीचे है। हो सकता है कि हम अपने चेतन मन से कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन पाते हैं कि हम अटके रह जाते हैं और हमारे चेतन प्रयास विफल हो जाते हैं।
अवचेतन मन चेतन मन के आदेशों का पालन करता है, इसलिए प्रभावी बदलाव के लिए इसे सचेत रूप से सकारात्मक विचारों से भरना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, हम सकारात्मक प्रतिज्ञानों के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अचेतन विचार अभी भी नकारात्मक हैं, तो हमारे लिए अपने विचारों के पैटर्न को बदलना कठिन होगा। चेतन और अवचेतन मन के बीच अंतर चेतन और अवचेतन मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों को आकार देने में अद्वितीय भूमिका निभाता है। चेतन मन वह है जिसका हम अपने जागते समय अनुभव करते हैं, हमारे मन का वह हिस्सा जिसके बारे में हम सचेत रहते हैं। यह तार्किक सोच, निर्णय लेने और समस्या समाधान का क्षेत्र है। हम अपने चेतन मन का उपयोग सूचनाओं का विश्लेषण करने, लक्ष्य निर्धारित करने और सोच समझकर चुनाव करने के लिए करते हैं। दूसरी ओर, अवचेतन मन सतह के नीचे काम करता है। हमारे पिछले अनुभवों, विश्वासों और भावनाओं के आधार पर हमारे विचारों और व्यवहारों को चुपचाप प्रभावित करता है। यह हमारी यादों, आदतों और जड़ जमाए हुए पैटर्न का भंडार है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से अवचेतन मन संपूर्ण शारीरिक तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मानव मस्तिष्क पूर्ण सामंजस्य में कार्य करे। जहां चेतन मन हिमशैल के सिरे का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं अवचेतन मन हमारे विश्वासों, भय और इच्छाओं की विशाल गहराई को समेटे हुए है। चेतन और अवचेतन मन के बीच के अंतर संबंध को समझने से हमें व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए उनकी संयुक्त शक्ति का उपयोग करने में मदद मिलती है। अवचेतन मन को चेतन जागरूकता में लाना, अपने अवचेतन विश्वासों के प्रति जागरूकता लाकर और उन्हें सक्रिय रूप से पुनः प्रोग्राम करके हम अपनी चेतन इच्छाओं को अपने अंतर्निहित विश्वासों के साथ संरेखित कर सकते हैं, जिससे एक सशक्त मानसिकता का निर्माण होता है। चेतन और अवचेतन मन दोनों की पूरी क्षमता को अपनाना हमारी वास्तविक क्षमता को उजागर करने और एक संपूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। प्रभावी पुनर्प्रोग्रामिंग के लिए चेतन मन को वर्तमान क्षण में बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सचेतनता अवचेतन प्रक्रियाओं को संबोधित करके महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तनों को जन्म दे सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन चीजों को बदलने की आपने अतीत में कोशिश की थी, वे नाकाम रही हैं। आप अपने अत्यंत शक्तिशाली अचेतन मन और उसकी सभी पुरानी प्रोग्रामिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अवचेतन मन हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। अवचेतन मन हमारी यादों, भावनाओं और संवेदी अनुभवों सहित विशाल मात्रा में सूचनाओं को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। इस जानकारी का उपयोग हमारे कार्यों, निर्णयों और हमारे आसपास की दुनिया के साथ अंतःक्रियाओं को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अवचेतन मन दूसरों के प्रति हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करके हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण और प्रेरणाओं को आकार देकर हमारे कार्य प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अवचेतन मन हमारे शरीर के आंतरिक कार्यों जैसे पाचन, रक्त संचार और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करके हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अपने दैनिक जीवन पर अवचेतन मन के प्रभाव को समझकर हम स्वयं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर बनाने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अच्छे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख सकते हैं। अपने मन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करें। अगर आप चिंता में डूबे हुए हैं और खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अवचेतन मन में होने वाली अचेतन प्रक्रियाएं ही उन चीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं जिनके लिए आप खुद को कोसते रहते हैं। स्टारबक्स में जब आप बाहर होते हैं और भूखे होते हैं, तो आप जो चुनाव करते हैं और मीटिंग में बोलते समय दिल की धड़कन तेज हो जाना और मुंह सूख जाना जैसी चीजें जिम्मेदार होती हैं। अपने अचेतन मन को संयोग पर न छोड़ें, उस पर नियंत्रण रखें, उसे प्रोग्राम करना सीखें और उसे कुछ सकारात्मक संदेश भेजें। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कैसे करें? हम अचेतन मन को एक कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं, जहां पुराने अप्रचलित कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे अचेतन मन का अधिकांश भाग बचपन में ही प्रोग्राम हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं
तो हमारा मन डाउनलोड मोड में होता है, दुनिया के बारे में और उसमें कैसे रहना है ये सीखता रहता है। हमें जो बताया जाता है, जो हम देखते हैं, उसके प्रति हम बहुत ग्रहणशील होते हैं। अतीत की घटनाएं हमारे मन को प्रोग्राम करती हैं और अचेतन स्मृतियां ही इस काम को अंजाम देती हैं। उस समय हम जो रणनीतियां बनाते हैं, यदि उन पर ध्यान न दिया जाए तो वे जीवन भर हमारे साथ रह सकती हैं। 6 साल की उम्र में आपने जो सामना करने की रणनीतियां बनाई, वे 36 साल की उम्र में भी आपके जीवन पर हावी हैं। हो सकता है कि ये उन चीजों से भी संबंधित ना हो जिन्हें आप सचेत रूप से याद रखते हैं। उदाहरण के लिए, आपने चिपके रहना सीखा क्योंकि आपको पर्याप्त प्यार नहीं मिला, और यही सिलसिला वयस्कता में भी जारी रहता है। या आपने अपनी भावनाओं को सुन्न करने के लिए व्यस्त रहना और लगातार उत्पादक बने रहना सीखा क्योंकि आपने उन्हें महसूस करना और उन पर विचार करना कभी नहीं सीखा। 12 साल से ज्यादा समय से एक सम्मोहन चिकित्सक के रूप में मैंने इसे बार बार देखा है। पारंपरिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अक्सर अचेतन प्रभावों की तुलना में चेतन प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर देते हैं, जो मनोवैज्ञानिक विज्ञान की एक सीमा है। सीमित विश्वासों और भय पर काबू पाना। सीमित विश्वास और भय हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और एक संपूर्ण जीवन जीने से रोक सकते हैं। विचार और व्यवहार के ये नकारात्मक पैटर्न अक्सर हमारे अवचेतन मन में निहित होते हैं, जहां वे हमारी चेतन जागरूकता के बाहर भी काम कर सकते हैं। सीमित विश्वासों और भय पर विजय पाने के लिए उनके प्रति जागरूक होना और उनकी उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। इसमें इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने के लिए अपने पिछले अनुभवों, भावनाओं और स्मृतियों का अन्वेषण करना शामिल हो सकता है। एक बार जब हम सीमित विश्वासों और भय की पहचान कर लेते हैं, तो हम उन्हें चुनौती देना और उनका पुनर्निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। इसमें हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, CBT, माइंडफुलनेस और सकारात्मक प्रतिज्ञान जैसी तकनीकों का उपयोग शामिल हो सकता है। सीमित विश्वासों और भय पर विजय पाकर हम नकारात्मक विचारों और व्यवहार के पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। हम एक अधिक सकारात्मक और सशक्त मानसिकता विकसित कर सकते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद कर सकती है। भावनाओं और अवचेतन मन के बीच संबंध शोध से पता चला है कि अवचेतन मन भावनात्मक सूचनाओं को तेजी से और कुशलता से संसाधित करने में सक्षम होता है, अक्सर इससे पहले कि हम इसके बारे में सचेत रूप से जानते हों। इससे ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो जरूरी नहीं कि तर्क संगत या तार्किक हों, बल्कि हमारे अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। अवचेतन मन हमारी धारणाओं, दृष्टिकोणों और अपेक्षाओं को आकार देकर हमारे भावनात्मक अनुभवों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे मन में अपने या दूसरों के बारे में कोई नकारात्मक अवचेतन धारणा है, तो यह नकारात्मक भावनात्मक अनुभवों और व्यवहारों को जन्म दे सकती है। भावनाओं और अवचेतन मन के बीच के संबंध को समझकर हम स्वयं को और अपने भावनात्मक अनुभवों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, अधिक सकारात्मक संबंध बनाने और भावनात्मक कल्याण प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख सकते हैं। विजुअलाइजेशन। आपकी कल्पना आपके अचेतन मन की भाषा है। हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल अचेतन मन तक संदेश भेजने के लिए कर सकते हैं, और यह एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल मैं अक्सर सम्मोहन चिकित्सा में करता हूं। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो अचेतन मन में गहरा बदलाव ला सकती है। जब हम सजीव और विस्तृत मानसिक कल्पनाओं में संलग्न होते हैं, तो हम मस्तिष्क में उन्हीं तंत्रिका मार्गों को उत्तेजित करते हैं, जैसे कि हम वास्तविक जीवन में उस स्थिति का अनुभव कर रहे हों। सकारात्मक परिणामों, उपलब्धियों और वांछित व्यवहारों की बार बार कल्पना करके हम अपने इरादों और आकांक्षाओं के बारे में अचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। यह प्रक्रिया इन सकारात्मक विचारों से जुड़े तंत्रिका संबंधों को मजबूत करने और उन्हें अवचेतन मन में समाहित करने में मदद करती है। परिणाम स्वरूप अचेतन मन हमारी कल्पना की गई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने लगता है और हमारे विश्वासों, व्यवहारों और धारणाओं को प्रभावित करता है। निरंतर कल्पना के माध्यम से हम पुराने विचारों और भय को पुनः क्रमादेशित कर सकते हैं, आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों और सपनों को साकार करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कल्पना मन की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करती है।
जिससे हमें अपनी वास्तविकता को भीतर से आकार देने और अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। आपकी कल्पना के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आपका शरीर उस चीज के बीच अंतर नहीं जानता है जिसकी आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं और जो वास्तव में घटित हो रही है। आइए 1 मिनट के लिए कुछ करके देखें। अपनी आंखें बंद करें और एक बड़े रसीले नींबू की कल्पना करें। उसे अपनी हथेलियों के बीच घुमाएं, उसकी बनावट को महसूस करें, उसका रंग देखें और उसे अच्छी तरह सूंघें। इसके बाद कल्पना करें कि आप उसे चॉपिंग बोर्ड पर रख रहे हैं और एक तेज चाकू से नींबू को 2 टुकड़ों में काट रहे हैं। उसे काटते समय रस की धार निकलती हुई देखें। अब नींबू का एक टुकड़ा लें और उसे अपने मुंह में डालें और थोड़ा सा रस निचोड़ें। आपने क्या देखा? शायद आपके मुंह में पानी आ गया हो या नींबू के खट्टे स्वाद की आशंका से आप सिहर उठे हों। यह आपकी कल्पना शक्ति का काम है, जो एक ऐसा अनुभव रच रही है जिसे आपका अचेतन मन वास्तविक मान लेता है। इसलिए हम वास्तविक अनुभवों को साकार करने और परिस्थितियों में अधिक शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने का अभ्यास करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आत्म छवि को बदलने में मदद करने के लिए, उदाहरण के लिए आत्मविश्वास और शांति की छवि में, कुछ परिस्थितियों में सुरक्षित महसूस करने में मदद करने के लिए, जैसे कि सीमाएं निर्धारित करते समय या सार्वजनिक भाषण देते समय, और भविष्य के बारे में अधिक सकारात्मक सोचने और महसूस करने में मदद करने के लिए, उससे डरने और सबसे बुरे की आशंका करने के बजाय। ऐसा करके हम अपने विचारों और धारणाओं की शक्ति से अपनी पूरी दुनिया को आकार दे सकते हैं। अभिकथन अचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और हमारे विचारों व विश्वासों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सकारात्मक कथनों का उपयोग एक शक्तिशाली उपकरण है। सफलता उन्मुख ध्वनि लेख या सकारात्मक कथन आपके द्वारा कहे और किए गए हर कार्य को आपकी आत्मधारणा के अनुरूप एक पैटर्न में ढालकर विचार पैटर्न को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सकारात्मक कथन प्रोत्साहन की कोमल फुसफुसाहट की तरह है, जो हम खुद से कहते हैं और हमें एक अधिक सशक्त और आशावादी मानसिकता की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक कथनों को प्रतिदिन दोहराकर हम धीरे धीरे अपने अचेतन मन में संग्रहित नकारात्मक या सीमित विश्वासों को दबा सकते हैं। प्रभावी प्रतिज्ञानों की कुंजी उनकी प्रामाणिकता और भावनात्मक प्रतिध्वनि में निहित है। केवल शब्दों को दोहराने के बजाय हम अपने प्रतिज्ञानों में सच्चे विश्वास और भावना का संचार करते हैं। जब हम लगातार अपनी योग्यता, क्षमताओं और संभावनाओं की पुष्टि करते हैं, तो हम मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाते हैं, जिससे सकारात्मक विचार पैटर्न मजबूत होते हैं। सकारात्मक वाक्य हमें आत्मसंदेह को चुनौती देने, आत्मकरुणा विकसित करने और विकास एवं संभावना की मानसिकता अपनाने में मदद कर सकते हैं। जब हम अपने चेतन इरादों को अचेतन मन की भाषा के साथ जोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सकारात्मक वाक्यों की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अनजाने में कई सालों से खुद से नकारात्मक बातें करते आ रहे हों। बार बार दोहराना हमारे अचेतन विचारों के पैटर्न को बदलने का एक तरीका है, और सकारात्मक वाक्य अफर्मेशन ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका है। हालांकि अगर आप बहुत निराश या हताश महसूस कर रहे हैं, तो सकारात्मक वाक्य उतने कारगर नहीं हो सकते, लेकिन ये आपको प्रोत्साहित करने में मददगार हो सकते हैं और सम्मोहन चिकित्सा के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करते हैं। एक्सपोजर थेरेपी से अपने अचेतन को पुनः संतुलित करें। एक्सपोजर थेरेपी एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग अचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और चिंता या भय आधारित प्रतिक्रियाओं को कम करने के लिए किया जाता है। इस चिकित्सीय दृष्टिकोण में व्यक्तियों को एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में उनकी चिंता के स्रोत के संपर्क में धीरे धीरे लाया जाता है। अपने डर का सीधा सामना करके वे अचेतन मन में जमा स्वतःस्फूर्त नकारात्मक जुड़ावों को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। बार बार संपर्क में आने से मस्तिष्क सीखता है कि जिन उत्तेजनाओं से डर लगता है वे उतनी खतरनाक नहीं हैं जितनी शुरुआत में लग रही थी, और इस तरह विलुप्ति नामक प्रक्रिया शुरू होती है। परिणाम स्वरूप नए तंत्रिका संबंध बनते हैं जो पुराने भय आधारित मार्गों की जगह अधिक अनुकूल और शांत प्रतिक्रियाओं को जन्म देते हैं। एक्सपोजर थेरेपी व्यक्तियों को चिंता की जकड़ से मुक्त होने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें लचीलापन और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद मिलती है। एक कुशल चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य
पेशेवर के सहयोग से यह परिवर्तनकारी प्रक्रिया अचेतन मन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, जिससे अधिक संतुष्टिदायक और चिंता मुक्त जीवन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। धीरे धीरे अपने डर का सामना करें। अपने शरीर और तंत्रिका तंत्र को सिखाएं कि सार्वजनिक रूप से बोलना, लिफ्ट में जाना या कुत्तों के आसपास रहना वास्तव में सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जाकर और डर या चिंता की किसी भी असहज भावना के साथ रहकर अपने डर और चिंता को दूर करें। इन परिस्थितियों से भागने या उनसे बचने के बजाय उनके साथ बने रहें। इन भावनाओं को सांसों के जरिए महसूस करें। अगली बार यह आसान होगा, क्योंकि आपका तंत्रिका तंत्र फिर से संतुलित हो जाएगा और समझ जाएगा कि यह जीवन मरण का मामला नहीं है। सम्मोहन चिकित्सा। सम्मोहन चिकित्सा हमारे अवचेतन मन को हैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सम्मोहन चिकित्सा सत्र के दौरान आप खुद को एक गहरी अवस्था में पाते हैं, जहां अचेतन मन ज्यादा खुला और बदलाव के लिए ग्रहणशील हो जाता है। ध्यान केंद्रित करने की एक शांत अवस्था में सम्मोहन चिकित्सक व्यक्ति को उच्च सुझावशीलता की अवस्था में ले जाता है, जिससे उसे मन की गहरी परतों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। इस अवस्था के दौरान अचेतन मन सकारात्मक सुझावों और पुष्टिकरणों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाता है। सम्मोहन चिकित्सक नए विश्वासों को स्थापित करने, सीमित विचार पद्धतियों से मुक्त होने और अनसुलझे भावनाओं या आघातों को दूर करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की गई भाषा और कल्पना का उपयोग करता है। अचेतन मन के साथ सीधे काम करके सम्मोहन चिकित्सा चेतन प्रतिरोध को दरकिनार कर सकती है और विचारों, व्यवहारों और विश्वासों में गहन परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती है। यह नए तंत्रिका पथ बनाने, सकारात्मक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा ट्रिगर्स और चुनौतियों के प्रति स्वस्थ प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। परिणाम स्वरूप सम्मोहन चिकित्सा आपको भावनात्मक अवरोधों को दूर करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थायी परिवर्तन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। स्वयं सहायता पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने अवचेतन मन की शक्ति पर जोर दिया और अपनी शिक्षाओं में बाइबल के उद्धरणों को शामिल किया। हम खुद को फिर से डाउनलोड मोड में ला सकते हैं, ताकि जो बदलाव हम करना चाहते हैं वे हमारे अचेतन मन तक पहुंच जाएं और वहीं रहें। अपने बारे में सोचने और महसूस करने के तरीके, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी आदतों और व्यवहारों को इस तरह बदलें कि वह सौम्य और बेहद आरामदायक लगे। सम्मोहन चिकित्सा के दुष्प्रभावों में बेहतर आत्म संवाद, अधिक आराम और वर्तमान का अनुभव, हल्कापन और दूसरों द्वारा आप में बदलाव का एहसास शामिल है। नींद के समाधान। सोते समय अपने अचेतन मन से किसी समस्या का समाधान करने के लिए कहें। किसी समस्या या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिस पर आपको स्पष्टता या समाधान चाहिए। सोते समय अपने अवचेतन मन से उस पर काम करने के लिए कहें। आपका अचेतन मन एक समस्या समाधान मशीन है। जब आप जागेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जरूरी जवाब मौजूद हों। भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक। भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक EFT, जिसे टैपिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक समग्र उपचार दृष्टिकोण है जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा, एक्यूपंक्चर और मनोविज्ञान के तत्वों को जोड़ता है। इसमें शरीर के विशिष्ट मेरिडियन बिंदुओं पर टैप करना, सकारात्मक कथनों का उच्चारण करना और नकारात्मक भावनाओं या सीमित विश्वासों को स्वीकार करना शामिल है। ऐसा करके EFT का उद्देश्य ऊर्जा अवरोधों को दूर करना और शरीर की ऊर्जा प्रणाली में संतुलन बहाल करना है। ऐसा माना जाता है कि यह सौम्य और गैर आक्रामक तकनीक भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं जैसे तनाव, चिंता, आघात और दर्द का समाधान करती है। EFT मन शरीर संबंध की शक्ति का उपयोग भावनात्मक उपचार को बढ़ावा देने और विचार पद्धतियों व व्यवहारों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करता है। अपनी आसान पहुंच और स्वयं उपयोग की क्षमता के कारण EFT ने भावनाओं को नियंत्रित करने और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। अचेतन और अवचेतन मन, जिन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, मनोविज्ञान में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। अचेतन मन हमारे मन के उस गहरे, अक्सर दुर्गम हिस्से को संदर्भित करता है जो सहज प्रवृत्तियों और दमित स्मृतियों को नियंत्रित करता है। यह हमारी चेतन जागरूकता से परे भावनाओं, विचारों, आवेगों और स्मृतियों का भंडार है। दूसरी ओर
अवचेतन मन चेतन और अचेतन परतों के बीच एक सेतु का काम करता है। इसमें ऐसी जानकारी होती है जिसके बारे में हम जरूरत पड़ने पर जागरूक हो सकते हैं, जैसे कि अंतर्निहित विश्वास और स्वचालित कौशल। यह अचेतन की तुलना में अधिक सुलभ है और हमारे सचेत निर्णय लेने और व्यवहार को प्रभावित करता है। अवचेतन चिंता से निपटने में उन अंतर्निहित भयों को सतह पर लाना और उनका समाधान करना शामिल है। माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकें अवचेतन विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद कर सकती हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार, चिकित्सा, सीबीटी, चिंता को बढ़ावा देने वाले नकारात्मक विचारों की पहचान करने और उन्हें बदलने में विशेष रूप से प्रभावी है। जर्नलिंग अवचेतन चिंताओं को उजागर करने और उनसे निपटने का एक उपयोगी साधन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त योग और गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसे अभ्यास चिंता के शारीरिक लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ मामलों में एक चिकित्सक के साथ काम करने से अवचेतन चिंता से निपटने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि और अधिक लक्षित रणनीतियां मिल सकती हैं। अवचेतन मन हमारे सभी अनुभवों, विश्वासों और स्वचालित प्रतिक्रियाओं के भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह हमारी चेतना के बिना होने वाली प्रक्रियाओं और व्यवहारों जैसे आदतों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और जड़ जमाए विश्वासों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन पृष्ठभूमि में काम करता है, पिछले अनुभवों और सीखे हुए पैटर्न के आधार पर हमारे कार्यों, विचारों और भावनाओं को प्रभावित करता है और अक्सर यह निर्देशित करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अवचेतन मन की क्रियाशीलता का एक सरल उदाहरण है जब आप हर मोड़ या सिग्नल के बारे में सोचे बिना किसी जाने पहचाने रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं। आपका अवचेतन मन स्मृति और आदत का इस्तेमाल करके आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाता है। एक और उदाहरण है जब पिछले अनुभव, जैसे किसी सार्वजनिक भाषण का नकारात्मक अनुभव, ऐसी ही परिस्थितियों में चिंता पैदा करते हैं, भले ही आपको सचेत रूप से पता हो कि कोई वास्तविक खतरा नहीं है। अवचेतन मन के काम करने के संकेतों में ऐसे व्यवहार या प्रतिक्रियाएं शामिल हैं जो स्वतः स्फूर्त या नियंत्रित करने में कठिन लगते हैं, जैसे बिना किसी स्पष्ट कारण के चिंतित होना, किसी ऐसी आदत पर अमल करना जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो, या जब सब कुछ ठीक चलने लगे तो खुद को नुकसान पहुंचाना। सम्मोहन चिकित्सा इन अवचेतन पैटर्न को प्रकाश में लाने में मदद कर सकती है, जिससे उन्हें समझना और बदलना संभव हो जाता है। अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए ऐसी तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है जो चेतन मन को दरकिनार कर देती हैं। सम्मोहन चिकित्सा एक शक्तिशाली उपाय है क्योंकि यह अवचेतन विश्वासों तक पहुंचने और उन्हें नया रूप देने के लिए विश्राम और सुझाव का उपयोग करती है। दृश्यावलोकन और सकारात्मक कथन भी कारगर होते हैं, खासकर जब इनका लगातार अभ्यास किया जाए। वांछित परिणामों की स्पष्ट कल्पना करके या सकारात्मक कथनों को दोहराकर आप अपने अवचेतन मन को सहायक विश्वासों और व्यवहारों की ओर निर्देशित कर सकते हैं।